नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनफोल्डेड एमडी सर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे ताजा और सच्ची खबरें। मैं हूं आपका दोस्त मोइनुद्दीन खान और आज हम बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की जो देश और दुनिया में हलचल मचा रही है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में उन परिवारों से मिले जिन्होंने पाकिस्तान की गोलाबारी में अपने अपनों को खोया। क्या है पूरा मामला? पिछले हफ्ते 7 से 10 मई 2025 तक भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने पुंछ समेत कई इलाकों में भारी गोलीबारी की, जिसमें 28 लोग मारे गए। इनमें से 13 सिर्फ पुंछ के थे। राहुल गांधी वहां गए, पीड़ित परिवारों से मिले, उनके टूटे हुए मकानों को देखा, बिखरा सामान देखा और उनकी आंखों में अपनों को खोने का दर्द देखा। उन्होंने कहा कि ये परिवार हर बार जंग का बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाता है। राहुल ने वादा किया कि वो इन परिवारों की मांगों और मुद्दों को संसद में जोर शोर से उठाएंगे। दोस्तों, राहुल का ये कदम इंसानियत की मिसाल है। वो बतौर विपक्ष के नेता उन लोगों के साथ खड़े हुए जो मुश्किल में है, लेकिन बीजेपी ने इसे पॉलिटिकल ड्रामा बता दिया। बीजेपी का कहना है कि राहुल ने गोलीबारी को ट्रेजेडी बोल दिया, आतंकवाद नहीं, और इससे वो आतंकवाद को सफेद करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा कि वो पुंछ पर चुप क्यों है और पावर पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं आए। राहुल ने पुंछ में मंदिर, गुरुद्वारा और मदरसा जाकर एकता का संदेश भी दिया, खासकर जब कुछ मीडिया ने एक वृद्ध मौलवी को आतंकी बताने की कोशिश की। ये दिखाता है कि वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है या सचमुच दिल से की गई कोशिश? सच तो यह है कि पुंछ के लोग आज भी दर्द में हैं और उन्हें सिर्फ नेताओं के दौरे नहीं बल्कि ठोस मदद चाहिए। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहां पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने टीडीपी सरकार और मीडिया पर जमकर भड़ास निकाला। जगन ने एक रैली में कहा था कि वो न सिर्फ सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ लड़ रहे हैं बल्कि येलो मीडिया से भी लड़ रहे हैं। येलो मीडिया यानी वो न्यूज चैनल और अखबार जो कथित तौर पर डीडीपी के पक्ष में खबरें चलाते हैं। जगन ने चंद्रबाबू पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया, कहा कि 2024 के चुनाव में किए गए वादे पूरे नहीं हुए। साथ ही उन्होंने टीडीपी पर बाईपोल में पुलिस का दुरुपयोग करने और एक मर्डर केस में ढीली कार्रवाई का भी आरोप लगाया। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। देश का विपक्ष अक्सर सत्ताधारी दलों के साथ साथ मीडिया से भी लोहा लेता है। येलो मीडिया और गोदी मीडिया एक ही बात है, लेकिन सवाल यह है, क्या जगन सिर्फ हार का गुस्सा निकाल रहे हैं या सचमुच मीडिया पक्षपात कर रही? टीडीपी का कहना है कि जगन अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं। जगन का पुलिस को धमकी देना कि वापस आए तो यूनिफॉर्म उतरवा देंगे थोड़ा विवादास्पद है। इससे संस्थानों का सम्मान कम हो सकता है, लेकिन उनकी बात में दम है कि अगर मीडिया एक तरफा खबरें दिखाएगी तो जनता का भरोसा टूटेगा। आंध्रा की जनता को अब ये तय करना है कि वो जगन की बातों पर भरोसा करे या डीडीपी के विकास के दावों। अब एक ऐसी खबर जो सोशल मीडिया पर वायरल है और आपका दिमाग हिला देगी। एक पोस्ट में दावा किया गया कि हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान भारत से ऊपर है और इसका कारण है वहाँ की कम आर्थिक असमानता। जानते हैं पूरा मामला क्या है? पोस्ट में कहा गया कि भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, दुनिया में चौथे नंबर पर, जबकि पाकिस्तान की $400 बिलियन 40वें नंबर पर। फिर भी पाकिस्तान वाले अपनी रैंकिंग से खुश हैं और भारत वाले अपनी टॉप 4 रैंकिंग से भी असंतुष्ट हैं, क्योंकि वो टॉप 3 में जाना चाहते हैं। पोस्ट का दावा है कि भारत में 8% लोग 3.5 ट्रिलियन की दौलत पर कब्जा किए हैं, जबकि 100 करोड़ लोग भूखे और गरीब हैं। वहीं पाकिस्तान में कोई अंबानी अडानी जैसे अरबपति नहीं है और वहाँ लोग बेहतर खाते पहनते हैं। मजदूर की दिहाड़ी 2000 रुपये बताई गई, जबकि आटा 200 रुपये प्रति किलो। दोस्तों, ये पोस्ट आधा सच और आधा झूठ है। हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान 17वें स्थान पर, जबकि भारत 126वें से आगे है। ये सही है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ आर्थिक असमानता नहीं है, बल्कि सामाजिक एकता, कम अपेक्षाएं और जिंदगी से संतुष्टि जैसे कई फैक्टर। भारत में धन असमानता बहुत है। टॉप 1% के पास 50% दौलत है, लेकिन पोस्ट का 8% और 3.5 ट्रिलियन वाला दावा बड़ा चढ़ा कर है। पाकिस्तान में मजदूरी 2000 रुपये रोज नहीं बल्कि 250 से 400 रुपये है। हाँ, वहाँ असमानता कम हो सकती है, लेकिन उनकी इकोनॉमी में महंगाई और कर्ज की भारी समस्या। पोस्ट का तंज है कि भारत को चीन, जापान से तुलना करनी चाहिए। सही है, लेकिन पाकिस्तान से तुलना को मुस्लिम विरोधी बताना भी जल्दबाजी है। ये पोस्ट सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और इसका गुस्से लहजा इसे कमजोर करता है। असल मुद्दा है भारत में गरीबी और असमानता, जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। अब आखिरी खबर जो यूट्यूब की दुनिया से तहलका मचा रही है। मशहूर यूट्यूबर मोहक मंगल ने न्यूज एजेंसी ANI और उसकी हेड स्मिता प्रकाश पर गंभीर इल्जाम लगाए। क्या है दावा? मोहक का कहना है कि ANI यूट्यूबर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक देती
भले ही उनकी वीडियो फेयर यूज पॉलिसी के तहत सुरक्षित हो। फिर ANI कथित तौर पर 20 से 50 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन के नाम पर मांगती है ताकि यूट्यूबर्स का चैनल बहाल हो सके। पोस्ट में ये भी तथ्य है कि क्या का गंदा पैसा ANI के लिए काफी नहीं है। दोस्तों ये इल्जाम बहुत संगीन है। अगर सच है तो ये दर्शाता है कि कुछ न्यूज एजेंसियां अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। फेयर यूज के तहत यूट्यूबर्स न्यूज क्लिप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक का डर हमेशा रहता है। मोहक का दावा है कि ANI एक्सटॉर्शन कर रही है, जो गंभीर है, लेकिन इसके लिए सबूत चाहिए, जैसे चैट, ईमेल या कोई डॉक्यूमेंट। लेकिन बिना सबूत के ये इल्जाम से सोशल मीडिया पर हंगामा मचाएंगे। अगर ये सच है तो यूट्यूब और सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए, लेकिन अगर ये सिर्फ पब्लिसिटी तक है तो ये मोहक के साथ को नुकसान भी पहुंचा सकता है। सच जानने के लिए हमें और पुख्ता जानकारी का इंतजार करना होगा। दोस्तों ये चारों खबरें दिखाती है कि देश में कितना गहरा बंटवारा है, चाहे वो राहुल गांधी का पुंछ दौरा हो, जगन का मीडिया पर हमला, हैप्पीनेस इंडेक्स का विवाद या ANI पर इल्जाम। हर खबर में एक बात कॉमन है, नेताओं, मीडिया और जनता के बीच भरोसे की कमी। राहुल और जगन की बातें सुनकर लगता है कि विपक्ष सरकार और मीडिया से नाराज है। वहीं हैप्पीनेस इंडेक्स और ANI वाली खबरें बताती है कि सोशल मीडिया पर गुस्सा और सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की ओर मची। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या राहुल का दौरा सच्ची हमदर्दी थी या पॉलिटिकल ड्रामा? क्या जगन की बात में दम है और क्या ANI सचमुच गलत कर रही है? कमेंट में बताएं और सच को समझने के लिए हमेशा खबरों को क्रॉस चेक भी करें। ये था अनफोल्डेड MD सर मोइनुद्दीन खान के साथ। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक सच को परखते रहिए और देश को समझते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।